तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है, पहले से कट ऑफ इस बार भी ज़्यादा गया है। तो जो नए लोग हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, जैसा कि आपको पता होगा कि कल रात को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा छठवीं बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया। और यहाँ पे क्या गया है, कट ऑफ कितना रहा है, और जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग दोस्तों पीटी देने के बाद, मेंस देने के बाद भी यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं इंटरव्यू के दौरान, और यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा भी दोस्तों अगर आप गलती करते हैं तो आप यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, देखिए ये सारे के सारे लोग जो नाम दिया गया ना, ये सब सफल कैंडिडेट हैं, उनका ये लिस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी छठवीं का दोस्तों, कल रात को रिजल्ट जारी कर दिया गया और उसमें सफल जो चयनित कैंडिडेट हैं उनका नाम दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, बीपीएससी जो है बड़े लेवल का पोस्ट इसमें रहता है, तो थोड़ा बड़े लेवल से तैयारी भी करना होता है और इसमें लगभग 3 या 4 चरणों से गुजरना होता है। पहले देख लेते हैं इसका कट ऑफ कितना गया है। देखिए इसमें नंबर 1 रैंक पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर 2 रैंक पे आए हैं और ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट पे ये चयनित हैं। और यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे ये सुधीर कुमार है जो कि स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे ये चयनित किया गया है। तो ये फाइनली आपका जारी कर दिया गया। लेकिन जो 67वीं बीपीएससी देने वाले हैं वो कब होने वाला है, 68वीं का कब आएगा, दोनों बात करेंगे। उनको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कट ऑफ देखिए हर साल इंक्रीज कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे पढ़ना है। पीटी देखिए, पीटी जो होता है ना इसमें वो छंटनी का काम करता है, मतलब कि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं फॉर्म, उनको छांटना भी होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स नहीं होते, उनको हटाना होता है। ये देखिए आपका फाइनल 537 नंबर आपको यहाँ पे इतना आया है, यूआर का यह गया है कट ऑफ। लेकिन 537 कितने में है, तो ये 900 और 120 टोटल 1020 नंबर में 537 गया है आपका कट ऑफ, ये ठीक है, ये यूआर का गया है। 1020 मतलब कि मेंस का जो 900 नंबर का मेंस होता है दोस्तों, और जो पीटी होता है ना वो नंबर वगैरह जुटता नहीं है, केवल एक तरह से क्वालिफाइंग होता है। उसमें केवल आपको पास कर जाना है, उसमें आपको एक इतना नंबर लाना है कि जितना आपका सीट है लगभग उससे 10 से 12 गुना ये लोग मुख्य परीक्षा के लिए लेते हैं, तो उतना आपका नंबर आ जाना चाहिए कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकें। उसके बाद जब आप मुख्य परीक्षा में बैठते हैं तो उसमें आपको लगभग 4 पेपर होते हैं, आपको जीएस के 2 होता है, एक ऑप्शनल होता है, एक हिंदी होता है। तो उसके बारे में डिटेल से कभी बात करेंगे। तो 4 पेपर होते हैं, आपको 900 नंबर का और यहाँ पे 120 नंबर का इंटरव्यू हो जाता है। तो टोटल मिलाकर के आपको ये गया है। और देखिए हर साल ये बढ़ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, हर साल ये कट ऑफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि 20-25 नंबर बढ़ जाता है, इसी में रहता है, आपको 520 से 550 के बीच में रहता है। तो ये पिछली बार से 5-6 नंबर बढ़ा हुआ है इस बार। तो यूआर का है, ये ईडब्ल्यूएस का है, ये सब तो सारी चीज़ें। लास्ट में जाते जाते भी लोग छट जाते हैं, इतना ध्यान रखिए, लास्ट में जाते जाते भी लोग छट जाते हैं। रीज़न क्या है कि जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे लिख देते हैं कि हम फ्रीडम फाइटर से, हम ये हैं वो हैं। तो जो कुछ भी आपने लिखा है वो चीज़ें आप दस्तावेज सत्यापन के बाद उस दौरान, उस टाइम पे अगर आपको कागज़ नहीं दिखाते उनको, तो फिर क्या होगा कि वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, फिर टाइम भी आपको नहीं रहता। पहले से सब तैयार रखना चाहिए ना। और दूसरी बात कि मूल प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको लेके वहाँ पे जाना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रोविजनल वगैरह लेके चले गए और वहाँ पे सिलेक्शन नहीं, पूरा का पूरा कागज़ लेके जाना है, साथ में मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। और जो जो कागज़ आपने बोला है कि हम, जिसके वजह से आपको रिजर्वेशन मिला, उसमें छूट मिला है, तो वो कागज़ वहाँ पर दिखाना पड़ता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना अगर आप दोस्तों 67वीं बीपीएससी देने वाले हैं। 67वीं बीपीएससी देखिए ये अब सितंबर लास्ट में ही संभव है, हमें जहाँ तक लगता है। अगस्त लास्ट तो बोला गया है आपको भर्ती परीक्षा कैलेंडर में, लेकिन सितंबर मिड के बाद ही इसका चांस बन रहा है। और 68वीं का ये अक्टूबर तक, अक्टूबर लास्ट तक आपका ये वैकेंसी आ जाएगा, इसका नोटिफिकेशन मतलब आ जाएगा। और देखिए ये टोटल पोस्ट इसमें अभी जो कल आया है आपको फाइनल रिजल्ट, उसमें टोटल 689 पोस्ट थे, जिसमें 685 पे फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और इसका विज्ञापन आया था 2020 में, 28 सितंबर को 66वीं का आया था। ये देखिए 2-2.5 साल में पूरा ये लोग कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जैसे इंटर स्तरीय वाला देखिए 2014 में आया था, 2022 में पूरा हुआ, ऐसा नहीं होता। बीपीएससी थोड़ा सा फास्ट करता है काम को। प्रीलिम्स दोस्तों दिसंबर में हुआ था, मेंस जुलाई 2021 में हुआ था, परिणाम आया 13 अप्रैल को। 1828 अभ्यर्थी सफल हुए थे, ये मेंस का हम बता रहे हैं 1828। लेकिन लास्ट में उतने ही लोगों को लेगा जितना सीट है,
ये छटनी होता जाता है, जितना सीट होता है लास्ट में उतना ही ले लेता है। ज़्यादा लोगों को पहले सिलेक्शन इसलिए लेता है ताकि बीच में अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट न रहे या किसी कारणवश वो न आ पाए तो उनको वो लोग हटा के दूसरे लड़के को ले लेते हैं। तो यही बात है दोस्तों। मुख्य परीक्षा का परिणाम तो 13 अप्रैल को ही आ गया था, पर कल बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। यह जानकारी आयोग के संयुक्त जो नियंत्रक है अमरेंद्र कुमार जी ने इन्हें दिया था। अब देखिए यहाँ पे बीपीएससी के परीक्षा में आपको पास करने के लिए कुल 3 स्टेप से दोस्तों गुजरना है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसमें 150 सवाल रहते हैं, फिर मेंस रहता है, फिर इंटरव्यू रहता है। सबसे पहले पीटी परीक्षा होता है जिसमें केवल पास करना होगा। मतलब कि अगर 600 सीट है तो मानकर चलिए कि 7000 लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा। लगभग 10, 12, 14 गुना लोगों को बैठाया जाता है। उसमें हाईएस्ट जो नंबर वाले लोग हैं उन्हीं को इंटरव्यू तक वही लोग इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितना सीट है उसके 3 गुना लगभग इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। लेकिन एक बार फिर से छटनी होता है। अब इंटरव्यू के बाद भी छटनी होता है, और ये कुछ लोग मेरिट के बनते वक्त तो कुछ लोग दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के दौरान भी छट जाते हैं। और फाइनली केवल जितना सीट है उतने ही लोगों का चयन कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़ा भी गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो आपका यहाँ पे छटनी हो जाएगा दोस्तों। पीटी के दौरान लोग छटते हैं, पीटी में छटने के बाद फिर मेंस में छटते हैं, फिर मेंस देने के बाद इंटरव्यू के दौरान भी छट जाते हैं, फिर दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी छट जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा ये जो मैं बता रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब बातों का छोटा छोटा ध्यान रखिए कि आप जो जो फॉर्म भरते वक्त बोले हैं कि हम EWS से हैं या हम फ्रीडम फाइटर के हैं, तो वो सारे कागज़ आप तैयार रखें ताकि लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही सब बात है। मूल प्रमाण पत्र आप निकलवा लीजिए यूनिवर्सिटी से जाकर के, अगर नहीं निकला है तो यही सब है। और बाकी आप पीटी अगर निकाल लेते हो तो एक हिम्मत बन जाता है। कम से कम ये नहीं सोचना चाहिए कि मेंस निकलेगा कि नहीं, इंटरव्यू निकलेगा कि नहीं। पहले आप पीटी निकालिए। जब आप पीटी निकाल लीजिएगा ना तो आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा। बहुत लोग कहते हैं कि सामने अंधकार दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई टॉर्च को जलाइए, जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक पहुँचिए पहले, ठीक है। उसके बाद आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा। यही बात आपको समझना है, डरना नहीं है दोस्तों। तो 6वीं बीपीएससी के जितने भी सफल कैंडिडेट हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। टोटल 685 लोग जो सफल हुए हैं सबको मेरे तरफ से बधाई। और जो लोग नए लोग जो तैयारी कर रहे हैं, नए कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, वो तन मन लगा करके अपना तैयारी में ध्यान दें दोस्तों। थोड़ा सा मुश्किल तो है, राह तो मुश्किल रहेगी क्योंकि ये बड़े बड़े पद हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल जॉब हैं, तो थोड़ा सा मेहनत तो आपसे करवाएंगे ही लोग। मेहनत तो करेंगे तभी तो निखर के सामने आएंगे। लेकिन आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन को लेकर के ये बातें कही गई है कि अगर सेम नंबर आ जाते हैं तो क्या करेंगे। तो फिर आपका नाम देखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, पुराने कैन है, अगर आप मान लीजिए सामने वाला के भी उतना ही नंबर है जितना आपका है, तो फिर आपका सिलेक्शन तब होगा जब आपका डेट ऑफ बर्थ उनसे ज़्यादा होगा, मतलब आप उनसे ज़्यादा एज के होंगे। और इन सब बातों का छोटा छोटा ध्यान रखा जाएगा। इसको और भी चाहे तो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। और फिर अल्फ़ाबेटिकल भी देखा जाता है। तो अगर आप दिव्यांग हैं और दिव्यांग का आप जब डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करने का समय आया और आपने जमा नहीं किया या उसमें कुछ त्रुटि पाई जाती है जांच करते वक्त, तो वो लोग क्या करते हैं कि रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखें कि फॉर्म भरते वक्त तो आप फॉर्म भर दीजिएगा किसी तरह से, लेकिन जब दस्तावेज सत्यापन के दौरान आप जाइएगा तो वहाँ पर पूर्णतः आपको दस्तावेज सत्यापित उनको संतुष्ट कर देना है। आपका सब कुछ जेन्युइन रहना चाहिए। सब पोस्ट हैं, ठीक है। और ये इनका सिलेक्शन हुआ है 228 नंबर पे, इस तरह से सब दिया गया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये लिस्ट निकल के सामने आ चुका है दोस्तों, और देख सकते हैं पूरा। और नीचे में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कट ऑफ है। सॉरी, यहाँ पे नीचे में ये कट ऑफ पूरा दिया गया है। इस बार भी कट ऑफ बढ़ सकता है, 5 नंबर तो बढ़ेगा ही। पिछली बार से 5 बढ़ा है तो इस बार भी 5 जाएगा। कम से कम लेके चलिए कि 3, 2, 5, 543-44 तक आपका यूआर का रहने वाला है इस बार 7वीं में। उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है। अभी तो 7वीं का कोई चांस ही नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने बोला कि जो एक टेंटेटिव डेट दिया गया है जो आयोग की तरफ से, वही लगभग 15-20 दिन आगे हो सकता है। क्योंकि बार बार क्या है कि डेट कैंसिल हो रहा है, कभी डेट जारी किया जा रहा है, कभी कैंसिल हो रहा है, तो पता नहीं चलता है कि वो लोग करते क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो लास्ट में ऑफिशियल एक नोटिस जारी की गई थी कि अगस्त लास्ट में, अगस्त अंतिम सप्ताह में, तो मैं भी हो सकता है कि ये सितंबर में ले ले 15-20 से। लेकिन जो 68वीं बीपीएससी है उसका सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर लास्ट तक आपका यहाँ पे दे दिया जाएगा। और इसका यह है कि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाता, इतना तो तय है। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया
तो वो हो गया, लेकिन ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 2 साल में, 2.25 साल 2 साल में ये पूरा कर लेते हैं। तो नए लोग जो है ना, नए कैंडिडेट्स, ये थोड़ा सा अवेयर हो जाएं इन सब चीज़ों को देख करके कि हमें करना क्या है, कैसे तैयारी करना है। केवल पीटी निकाल देने से नहीं होता है, लेकिन पीटी निकालने से एक हिम्मत आती है, इतना ध्यान रखिए। पीटी निकाल लीजिए, 150 नंबर का है और 150 सवाल होता है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप मेंस में एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको खुद एक हिम्मत आ जाएगी, आप खुद तैयारी करना शुरू कर देंगे। और एक पूरे प्लानिंग के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर एक ऑफिसर बनिएगा। ये मेरा आपके लिए प्रार्थना है, दुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी बस इतने, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।